आपका पक्षी बीमार क्यों होता है? बीमार होने के क्या कारण हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नगेंद्र यादव। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज़ किया है वो है कि आपका पक्षी बार बार बीमार क्यों होता है। ऐसी क्या वजह है कि आपका पक्षी जो कल तक आप स्वस्थ लेकर आए थे, घर में आते ही बीमार होना शुरू हो गया। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इसमें उन कारणों का या उन चीज़ों का जिक्र हुआ जिसकी वजह से पक्षी मैक्सिमम बीमार होता है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो पक्षी के स्वस्थ रहने का जो मुख्य कारण होता है, पक्षी को अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन देना। यदि आप पक्षी की डाइट में उसके न्यूट्रिशन से या उसके खाने से यदि आप समझौता करेंगे या उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है यदि आप पूरी नहीं करेंगे, तो आप ये मान के चलिए आपका पक्षी धीरे धीरे करके बीमार होना शुरू हो जाएगा। आप भले ही कितना ही हेल्दी क्यों ना लाए हो, और घर लाने के बाद उसको प्रॉपर उसका एक बैलेंस डाइट यदि आप नहीं दे रहे हो, तो आपका पक्षी धीरे धीरे करके एकदम से खाना पीना छोड़ देगा, कमज़ोर हो जाएगा। उसका जो वज़न है डे बाय डे कम होना शुरू हो जाएगा, और आपका पक्षी एक एक करके बिल्कुल आप ये देखेंगे कि उसकी बॉडी का जो फैट डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। पक्षी को आप देखेंगे जो उसकी हड्डी है, सीप जिसको हम कहते हैं, चेस्ट बोन है, वो आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशन आप अपने बर्ड्स को नहीं दे पा रहे। आज जो इस वीडियो का मेरा मेन टॉपिक है, खाने में प्रोटीन्स किन किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा होता है, खाने में क्या चीज़ देनी चाहिए, प्रोटीन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें प्रोटीन सबसे अधिक होता है, वो आप अपने बर्ड्स को दीजिए ताकि बर्ड्स हेल्दी रह सके। हमारे इंडिया के अंदर जो है एवियन न्यूट्रिशन के बारे में, यानी बर्ड्स के न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई ज़्यादा रिसर्च वगैरह नहीं हुई है। इसलिए हमें खुद से कुछ अपने सेल्फ प्रैक्टिकल करके या कुछ हमें बुक्स की सहायता से हमें पता चला है कि किस चीज़ में कितनी प्रोटीन की मात्रा होती है, ताकि बर्ड्स को देने से हमें ये तो पता है कि एक बर्ड्स की पर डे रिक्वायरमेंट इतनी है, उसी हिसाब से हमें उसके खाने का चुनाव करना चाहिए या वो चीज़ें खाने में देनी चाहिए जो आपके बर्ड्स में उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। देखिए, हम इंडियन क्लाइमेट्स के अंदर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम आप लोग भी हो उसमें, आपने एवेरी के अंदर भी देखा होगा, ये जो लोग घरों में रखते हैं, आप जब भी बर्ड्स लेकर के आते हो, आप सबसे पहले कभी इस चीज़ की स्टडी नहीं करते हो कि बर्ड्स को खाने में क्या क्या देना चाहिए। आप सिंपल लाते हो बर्ड्स को, जहाँ से भी आप बर्ड्स परचेज करते हो उनसे वो सिंपल आपको बोलता है कि आपने ले जा करके इसको सुबह शाम आपको एक सीड का पैकेट दे देता है कि आप इस सीड्स को देते रहिए, पानी देते रहिए, बस आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती करते हैं हम यही करते हैं। देखिए, जो सीड्स होते हैं, सीड्स में विटामिन ए बिल्कुल भी नहीं होता है, कैल्शियम और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सीड्स के अंदर बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। यानी सीड्स आप दे रहे हो कि और उसको खाना पेट भरने के लिए दे रहे हो, उससे उसका पेट तो भर रहा है लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ज़ीरो है। ये जो चीज़ें उसमें डेफिशिएंट है, ये हमें एक्स्ट्रा उसको प्रोवाइड करानी पड़ेगी ताकि आपका बर्ड्स हेल्दी बना रहे। नेचर के अंदर आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो है डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। उसका पर्पज़ यही होता है कि बर्ड्स इतने समझदार होते हैं कि उनको ये पता है कि किस सीड्स में, किस फ्रूट्स में, किस वेजिटेबल्स में, किस में विटामिन है, किस में कैल्शियम है, किस में अमीनो एसिड्स है। वो जो सारा कॉम्बिनेशन है बर्ड्स की, आप ये कह सकते हैं उनका ब्रेन इतना एक्टिव होता है कि उनको चीज़ों को पहचानना आता है, और नेचर के अंदर वो उन्हीं चीज़ों का चुनाव करके खाते हैं। जिससे आपने देखा होगा कि जो वाइल्ड बर्ड्स है जल्दी से कभी बीमार नहीं होते हैं, उनका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होता है। जबकि हमारे घरों में रहने वाले बर्ड्स धीरे धीरे शुरू में लाओगे एकदम हेल्दी होगी, लेकिन एक टाइम के 5-6 महीने बाद देखेंगे उसमें डलनेस आ जाएगी, कलर्स उसके फेड होने शुरू हो जाएंगे। आप अच्छे से अच्छा खाना दे रहे हो, लेकिन आप जो उसको खाना दे रहे हो वो न्यूट्रिशन लेस है, मतलब उसमें पेट भरने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन उसमें जो विटामिन और मिनरल्स है वो बिल्कुल ज़ीरो है। बर्ड्स को जब भी आप सीड्स दे रहे हो उसमें 25% से ज़्यादा नहीं दे। पैलेट्स जो है आप अपने बर्ड्स को, पैलेट्स भी क्या होते हैं, ये आर्टिफिशियल आप ये मान सकते हो फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सुखा करके उसको पैलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि आपको पता है फ्रूट्स हेल्दी होता है बर्ड्स के लिए, वेजिटेबल्स हेल्दी होते हैं। यदि इसको ड्राई करके उसको पैलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, पैकेट के अंदर है, उस पैकेट के ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होता, वो आपके बर्ड्स के लिए हेल्दी है। अब बर्ड्स जितना ज़्यादा पैलेट्स खाएंगे, पैलेट्स खाने का मतलब ये है कि आप इनडायरेक्ट फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में आप उसको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही प्रोवाइड कर रहे हो, और ये बर्ड्स के लिए हेल्दी इसलिए है क्योंकि उसमें जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उन पैलेट्स से कंप्लीट हो रही है। बर्ड्स की बॉडी को जो जो चीज़ चाहिए वो पैलेट से आपको मिलती जा रही है। देखिए, बर्ड्स को आपने जब भी कोई चीज़ नई ट्राई करनी है, आप फर्स्ट टाइम उसको खाने के लिए देते हो, तो बर्ड्स क्या होता है, मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा उनको भूख लगती है, इसलिए कोशिश कीजिए या तो अर्ली मॉर्निंग में कोई नई चीज़ ट्राई खाने के लिए रखिए या इवनिंग के टाइम में।
तो उसमें देखेंगे कि जो पैलेटेबिलिटी होती है बर्ड्स की उस टाइम पे एज़ कम्पेरिजन टू लंच के टाइम में बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कोई भी नया सीड्स या कोई भी पैलेट्स वगैरह आप ट्राई कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आप मॉर्निंग या इवनिंग आवर्स में प्रेफर कीजिए। बर्ड्स के अंदर जो हम देते हैं प्रोटीन्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं, यानी किस सब्जी में या किस फ्रूट्स में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है, उसी हिसाब से आप उसका चुनाव कर सकते हैं कि आपके बर्ड्स की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसी है, उसका एनर्जी लेवल कितना है। उससे आपको ये आइडिया रहेगा कि किस मौसम में कौन सा फल अवेलेबल है, ताकि उसको देने से उसकी जो बॉडी की मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके। देखिए स्पाइनेच जो होता है पालक, उसमें 49% प्रोटीन होती है। कॉलीफ्लावर आप देखेंगे जो इसको कहते हैं गोभी जिसको बोलते हैं, उसमें 40% प्रोटीन होता है। कुकुम्बर यानी खीरा, खीरा के अंदर जो है 24% जो है प्रोटीन होती है। टमाटर के अंदर भी जो है 18% के करीब प्रोटीन होती है। लेकिन टमाटर को हमें थोड़ा एक लिमिटेड क्वांटिटी में देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है टमाटर खाने से बर्ड्स में इंडाइजेशन के सिम्टम्स जो है थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा होती है बर्ड्स को। इसलिए टमाटर यदि देना है, हालांकि प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, लेकिन थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में आप दीजिए अपने बर्ड्स को। मशरूम में हालांकि प्रोटीन 38% के करीब होता है, लेकिन मशरूम्स जो होता है बर्ड्स को रेस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि मशरूम्स की कुछ ऐसी वैरायटी होती है जो पॉइजन्स होती है। इसलिए मशरूम आप हमेशा थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, भले ही उसमें प्रोटीन की परसेंटेज ज़्यादा होती है। शिमला मिर्च में जो प्रोटीन होती है, जिसको पेपर्स भी बोलते हैं, 22% होती है। और आपने देखा होगा मार्केट के अंदर ब्रोकली अवेलेबल है। ब्रोकली जो है बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन माना जाता है। उसमें जो प्रोटीन की परसेंटेज होती है 45% के करीब होती है। यानी बर्ड्स को यदि आप रेगुलर ब्रोकली देंगे तो आपका बर्ड्स हमेशा हेल्दी रहेगा। हम अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार एग भी दे सकते हैं। एक एग के अंदर जो है 12% प्रोटीन होता है, तो इससे जो बर्ड्स की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती है। और ये एज ए सॉफ्ट फूड भी होता है बर्ड्स के लिए, जो कि बर्ड्स बड़े ही चाव से बॉयल्ड एग को खाते हैं। आप उसमें से येलो पोर्शन निकाल दीजिए, केवल वाइट पोर्शन अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार आप खाने के लिए दे सकते हैं। ये सभी जो है प्रोटीन के सोर्सेज। अब आते हैं प्रोटीन रिच फूड्स कौन कौन से होते हैं। प्रोटीन रिच फूड्स में जैसे बादाम हो गया, बादाम के अंदर प्रोटीन काफ़ी अधिक होता है। सोयाबीन हो गया, आपने किशमिश देखे होंगे, किशमिश भी प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स है। ब्रेड्स भी जो है प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, यानी अपने बर्ड्स को ब्रेड भी ड्राई करके भी दे सकते हैं, ऐसा उसको मैश करके भी खाने में दे सकते हैं, जो कि प्रोटीन का एक काफ़ी अच्छा सोर्स है, बर्ड्स के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। बर्ड्स को जो है ब्राउन राइस आप बॉयल करके दे सकते हैं, बीन्स है उसको बॉयल करके दे सकते हैं, जो मटर है पीस उसको आप बॉयल करके दे सकते हैं। ये सब जो है प्रोटीन के सोर्स है। इन सब को देने से जो बर्ड्स की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। इसलिए जो चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई है, आप अपने बर्ड्स को डाइट में दीजिए, आपका बर्ड्स हेल्दी रहेगा। और इनको देने से उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाएगी, और आपका बर्ड्स कभी भी सर्दी में बीमार नहीं होगा। यदि आप ये नहीं देंगे, ये उसकी डाइट में डेफिशिएंट रहेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका बर्ड्स की इम्यूनिटी ज़ीरो रहेगी और आपका बर्ड्स बार बार बीमार होगा। इसलिए पक्षी के बीमार होने का मेन रीज़न ये होता है कि उसको अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन ना मिलना। यदि आप उसको एक अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन आप अपने उसकी डाइट में देते हो, तो आपका पक्षी पूरी सर्दी में कभी बीमार नहीं पड़ेगा और हेल्दी रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये डाइट से रिलेटेड ये जो वीडियो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।